तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, लॉयड कंपनी का एसी है, इन्वर्टर मॉडल एसी है। और इसमें जो है हमने इसको चालू किया और यहाँ पे 16 टेम्परेचर दिखाई दे रहा है, लेकिन एसी बिल्कुल कूल नहीं हो रहा है, थोड़ा सा भी ठंडा नहीं हो रहा है। कस्टमर का कहना है कि यहाँ पे हवा खाली दे रहा है और कुछ थोड़ी देर के बाद डिस्प्ले पे लिख दे रहा है। तो चलिए हम देखते हैं क्या लिख रहा है। अब जो है 5 मिनट बाद हमने डिस्प्ले पे देखा, E6 का एरर कोड शो होने लगा। चलिए इसको खोल के देखते हैं। इसमें कुछ स्मेल भी आ रहा है, हो सकता है चूहा कटिंग किया हो, या तो इसमें कम्युनिकेशन का जो फॉल्ट होता है, या तो कम्युनिकेशन इसके आउटडोर यूनिट को करंट ना मिल पा रहा हो, या तो इसका आउटडोर पीसीबी फॉल्ट हो। ठीक है, कोई भी पीसीबी फॉल्ट हो सकता है। फिलहाल हम बाय स्टेप चेक करेंगे। तो इसको जो है हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद पहले यहाँ चेक कर लेंगे इंडोर को। इंडोर के पास से सप्लाई आउटपुट होगी और इंडोर में जितना भी वायरिंग होगा सब सेफ होगा। तो फिर आउटडोर के पास चलेंगे। हमने ये जो पैनल है इसको खोल दिया और यहाँ भी देखा, कोई भी चूहा कटिंग नहीं हुआ है, ना तो कोई चूहा डैमेज किया है, ना ही कोई वायर में कार्बन है। और हम जब यहाँ पे ये जो इंडोर से सप्लाई आउट होता है तो इसका जो वायर है, हमने इसमें न्यूट्रल फेस चेक किया। न्यूट्रल फेस 220 आ रहा है और इसका जो सीपी करंट होता है प्लस माइनस 10-15 जो बताता है वो भी आउट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है, ये केबल हमको अब ऊपर तक चेक करना होगा। अगर यह केबल ऊपर तक सही बता देता है, ऊपर भी वोल्टेज जाता है, प्लस माइनस जाता है, तो वहाँ आउटडोर पीसीबी का जो ब्लिंक होगा, आउटडोर इंडिकेटर, आउटडोर पीसीबी में जो इंडिकेटर होगा उसका जो ब्लिंक होगा उसको भी हमको देखना होगा। अगर हमारा सप्लाई वहाँ तक जा रहा है और आउटडोर चालू नहीं हो पा रहा है तो हमारा आउटडोर पीसीबी फॉल्टी हो सकता है। तो इसको हम जो है अभी यहाँ से कनेक्ट करके अब ऊपर की तरफ चलेंगे। यहाँ पूरा सब कुछ ठीक है। तो अब ये है आउटडोर और यहाँ पे जो है ये 1.5 टन की मशीन है और यहाँ पे जो है हम यहाँ पे चेक करेंगे यहाँ पे जो न्यूट्रल और फेस आता है कि नहीं। और अगर न्यूट्रल फेस नहीं आएगा तो हमको पता चलेगा कि ये हमारा वायर केबल कहीं से कहीं डैमेज है। अगर यहाँ तक सप्लाई आ रही है तो मान लेंगे पीसीबी में कोई दिक्कत है। ठीक है, तो पहले हम सप्लाई को ही चेक करेंगे। तो सप्लाई को चेक करने के लिए पहले हम एसी को ऑन करेंगे। उसके बाद यह वोल्ट मीटर को, सॉरी ये कलन मीटर जो है इसको हम वोल्ट मीटर वाले रेंज पे सेट रखे हैं। अब इसको जो है इस पे लगा के हम टेस्ट करने वाले हैं। यह जो है 220 वोल्टेज आ रहा है, 250। ठीक है, अब जो प्लस माइनस देता है उसको देख लेते हैं। ये भी प्लस माइनस 12-15 आ रहा है। ठीक है, और इसका मतलब ये है कि हमारा कम्युनिकेशन केबल पूरा सही है। कम्युनिकेशन केबल सही है, जितना ही इंडोर में दे रहा था प्लस माइनस उतना आउटडोर में भी दे रहा है। वो घटता बढ़ता है, रेगुलर नहीं बताता है। और यहाँ पे वोल्टेज भी आ रहा है। अब इसको हम 5 मिनट में देखेंगे कि इसका जो आउटडोर पीसीबी है वो क्या ब्लिंक शो कर रहा है, क्योंकि अगर पीसीबी में फॉल्ट है तो यहाँ पे भी इंडिकेशन होना चाहिए। चलिए देखते हैं। और इंडोर का पक्का सही है, आउटडोर का ही दिक्कत होगा। तो यहाँ पे हम दिखा सकते हैं, यहाँ पे कुछ सेट भी लिख के दिया गया है। जो हमारा इंडोर में शो हो रहा है एरर कोड, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, E6। ठीक है, अब E6 अगर आउटडोर वाला जो फ्लैश लाइट होगा वो 2 बार होगा, E6 पे 2 बार फ्लैश लाइट होगा। और इसका जो साफ साफ लिख दिया है, इंडोर एंड आउटडोर मशीन कम्युनिकेशन फॉल्ट। ठीक है, अब इस पोजीशन पे हमको पता है कि ये वायर, एक बार हम दूसरा भी लगाएंगे। अगर ये वायर दूसरा लगाने पे मशीन ऑन हो जाती है तो वायर खाली चेंज करेंगे, और दूसरा वायर लगाने के बाद अगर ये मशीन नहीं ऑन होती है
तो मान लीजिए कि यहाँ पीसीबी में भी फॉल्ट हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम चेक करके आपको दिखाते हैं। अभी हमने जो है पूरा फाइनली चेक कर लिया है। अलग से हमने एक कम्युनिकेशन के लिए हमने अलग से केबल देख सकते हैं डाला इसमें, कि अगर कहीं केबल में कोई कार्बन या केबल में कोई फॉल्ट होगा तो वो जो है E6 का एरर आपको दिखाएगा। लेकिन हमने पहले ही आउटडोर के पास पूरा सप्लाई चेक कर लिया, प्रॉपर वहां तक जा रहा था, आउटडोर ऑन नहीं हो रहा था। तसल्ली के लिए हमने दूसरा केबल भी लगा दिया और अच्छे से। तो इसका मतलब ये है आउटडोर यूनिट में चल के हम आपको एरर भी शो करा देते हैं, और आउटडोर यूनिट का पीसीबी और इंडोर यूनिट का पीसीबी दोनों खोल लेंगे। उसके बाद ये रिपेयर होने जाएगा। और इसमें आपको बता दें कि ज़्यादातर फॉल्ट तार कहीं जॉइंट होता है वहाँ से होता है, कभी कभी लूज जॉइंट होता है वहाँ से होता है, और इसमें फॉल्ट ये है पीसीबी से। ठीक है, हमने बाकी सारा चेक कर लिया। तो चलिए ऊपर दिखाते हैं। तो यहाँ जो है अभी आपको दिखा सकते हैं हम, 2 टाइम ब्लिंक होगा एलईडी, देख सकते हैं, 1 बार 2 बार। ठीक है, और इधर जो ग्रीन है वो कंटिन्यू जल रहा है, और यहाँ पे एरर है तो ये रेड इंडिकेटर जो है 2 बार ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है हमने अलग से हमने जो है वायरिंग भी किया, और इसका प्रॉब्लम ठीक नहीं हो पा रहा है। पीसीबी फॉल्ट है, पीसीबी को अगर हम रिपेयर करें तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमको इंडोर आउटडोर पीसीबी ले जाना रहेगा। ठीक है, तो इतना अगर इस टाइप का कोई भी फॉल्ट आए तो इतना आपको चेक करना रहेगा, और इतना अगर आप चेक कर लेते हैं तो आपका फॉल्ट पूरा ठीक हो जाएगा। पापा का है, हमको मोबाइल दोगे तब ना, तुमको मोबाइल। तो ये रहा डिस्प्ले, जिसको हमने इसको भी निकाल दिया, और ये है आउटडोर का पूरा पीसीबी जिसमें ये सेंसर साथ रहेगा, तीनों सेंसर। ठीक है, अब उसके बाद इसमें जो भी मतलब फैन वैन होता है वो सब हम हटा देंगे, वो सब नहीं ले जाना है। ये है इंडोर पीसीबी, इसका भी सेंसर टेम्परेचर सेंसर साथ रहेगा। कोई भी चीज़